नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज कृष्ण भगवान का जन्म है और कृष्ण भगवान के जीवन को जब भी मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि उनके जीवन से इतनी बातें सीखी जा सकती हैं और उन बातों को सीख के कोई भी अपने जीवन को वैसा ही बना सकता है जैसा कि स्वयं कृष्ण भगवान का था। यानी कि दुखों और तकलीफ की बेशुमार वजह होते हुए भी उनके चेहरे पर, उनके होंठों पर हमेशा मुस्कान रही। तो वो कौन सी बातें हैं जो कि हम उनके जीवन से सीख सकते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ऐसी मैं आपको 10 बातें बताने वाला हूं जो हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। उनके जीवन में जो घटनाएं घटी, उनके जीवन में जिस तरह के लोग आए, उनके जीवन में जैसी स्थितियां बनी, उनसे हम सीखकर उन्हें अपने जीवन में अगर आजमाएं तो जरूर वैसा ही जीवन जी सकते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि स्थितियों में बहुत अंतर नहीं है। भले ही हम ये कहें कि वो युग कोई और था और ये कोई और युग है, लेकिन सच पूछो तो स्थितियां वैसी रहती हैं। लोग बदल गए हैं, परिवेश बदल गए हैं, सुविधाएं बदल गई हैं, लेकिन जो जीवन की जो बुनियादी स्थितियां रहती हैं उनमें कोई बदलाव नहीं है, वो वैसी रहती हैं। तो चलिए सीखते हैं किसी और से नहीं, श्री कृष्ण भगवान के जीवन से कि ऐसी कौन सी मैनेजमेंट की बातें हैं। यस, मैं इसको मैनेजमेंट कहूंगा क्योंकि यह मैनेजमेंट ही है। मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज कर रहे हैं। मैनेज का ये मतलब होता है कि आप अपने जीवन को कैसे मैनेज कर रहे हो ताकि अपने जीवन को सही रास्ते पर लेके जाओ, ताकि अपने जीवन को सफलता के रास्ते पर लेके जाओ, ताकि अपने जीवन को आनंद के रास्ते पर लेके जाओ। इन रास्तों पर चलने के लिए कृष्ण भगवान से ज्यादा हम किसी और से नहीं सीख सकते। तो चलिए आइए कृष्ण भगवान से सीखते हैं कि कैसे हम जीवन की स्थितियों का मुकाबला करें, कौन सी स्थितियों से किस तरह निपटें कि हमारे जीवन में उनका कुछ भी नकारात्मक प्रभाव न पड़े, बल्कि हम नकारात्मक को भी सकारात्मक में बदलते जाएं, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलते जाएं। चलिए सीखते हैं श्री कृष्ण भगवान से। अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि कृष्ण का जीवन एक मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। भगवत गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही बाहर निकलती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए बहुत कुछ बेहतरीन निकाल पाएंगे। यही कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ मानो। कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। यह हमें तय करना है कि हम उनके जीवन से क्या लेना चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं, वे चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले हमारे देवता हैं। चलिए आज कृष्ण से सीखते हैं कि हम कैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। 10 बातें हैं जिन्हें अगर व्यवहार में उतार लिया जाए तो आपका जीवन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। पहली सीख, शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना मारने आ गई। यहां से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से नहीं बच सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। दूसरी सीख, स्वस्थ शरीर से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। कृष्ण का बचपन
माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम कृष्ण को, लेकिन यहाँ असली संकेत भोजन की शुद्धता को लेकर है। भोजन अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को शुद्ध, सात्विक, पौष्टिक भोजन मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ही ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बलशाली बनाए। सिर्फ स्वाद के लिए न खिलाएं, खुद भी यही करें। शरीर से ही सारे काम किए जाते हैं और शरीर भोजन से ही बलवान बनता है। तीसरी सीख, पढ़ाई किताबी न हो, स्किल्स डेवलप करने वाली हो। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल किया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा बनी। बच्चों में कोरा ज्ञान न भरें, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। उनमें स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। चौथी सीख, रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों की थाती नहीं है तो वो इंसान संसार में अच्छा जीवन नहीं जी सकता। इसलिए रिश्तों को हमेशा दिल से जिएं, दिमाग से नहीं। पांचवी सीख, नारी का सम्मान समाज के लिए सबसे जरूरी। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद कर लिया था। वह उन पर जुल्म ढाता था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त करवाया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थीं। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई न था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। उन्होंने समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर बने रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। सो आप अगर कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का ये सबसे सरल मार्ग है। छठी सीख, आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा न बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था। क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। सांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि न चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। सातवीं सीख, शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है।
कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को यही समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहां शांति न हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से कभी नहीं। 8वीं सीख, हमेशा दूरगामी परिणाम सोचें। महाभारत के जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया, हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। 9वीं सीख, हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रखें। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया, कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। 10वीं सीख, लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचें। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था, लेकिन उन्होंने कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद ले लिया हो। जरासंध एक भ्रष्ट शासक था, तो उसे मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कृष्ण कभी खुद किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। कृष्ण से सीखो और सच्चे लीडर बनो। काम खुद करो, दिमाग अपना चलाओ, पर श्रेय हमेशा दूसरों को दो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।